ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। अच्छा जी, आज है क्लास नंबर 53 और हम अब आरंभ करते हैं हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुण कृष्ण पक्षः द्वितीया सोमवारः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो आज हम शंकर भाष्य खूब गहराई में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से हम केवल भगवद गीता जी के श्लोक पढ़ रहे थे। आज हमें शंकराचार्य जी उन श्लोकों की चटनी कैसे बनाते हैं, उसमें से पूरा रस कैसे निकालते हैं, क्या गहराई से कैसे देखते हैं, वो दिखाएंगे। तो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी तक जो गीता शास्त्र में इतिहास, अर्थात वो एक इतिहास है, क्या अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में ऐसा हुआ था, ऐसी महाभारत हुई थी, इतिहास की घटना कही गई है, उसे कौन सा सनातन, सनातन का अर्थ माने सदा नूतन, एवर रेलेवेंट, तो जो वेद का अर्थ है, आप कहते हैं कि भगवद गीता वेद के अर्थ को प्रकाशित करने वाली है, तो उस घटना को जान के हम कौन से वेद के अर्थ को जानेंगे। ठीक है, तो सनातन वेद अर्थ को प्रकाशित किया गया है। अब ये बात हमें शंकराचार्य जी बताएंगे कि वो जो अर्जुन जो कुछ कह रहे थे उससे कौन सा ऐसा अर्थ बताया जा रहा है जो सदा हमेशा रेलेवेंट है, जो कालजयी है, जो प्रमाण है, जो सत्य को प्रतिपादित कर रहा है। ठीक है, तो हम शंकराचार्य जी के भाष्य को देखते हैं। तो ये शंकराचार्य जी का जो भाष्य है, ये यहाँ पर हम अपनी भगवद गीता में देख लेते हैं। ये सेकंड चैप्टर जो है हमारा, वहाँ पर इसका स्थान है, ये देखिए। तो अब हम ये पहले जो 10 श्लोक हैं इनको पढ़ चुके हैं। तो पहला पूरा अध्याय के सारे श्लोक पढ़ चुके हैं और दूसरे अध्याय का 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आना था अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, वो भगवान ने बोलना है। उससे पहले भगवान शंकराचार्य जी हमको ये बताना चाहते हैं कि ये जो अभी भगवद गीता आपने यहाँ जितने श्लोक देखे हैं आरंभ से लेके यहाँ तक, तो उसमें कौन सी बात कही गई है, वो किस प्रकार वेद अर्थ को कहती है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अत्र च दृष्ट्वा तु पांडवानीकम इति आरभ्य। तो जो भगवद गीता जी का पहला श्लोक है वो तो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा श्लोक है वो है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। ठीक है, तो ये जहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं इस श्लोक से लेके और ये कहाँ तक, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, कि अर्जुन कहते हैं कि मैं, ये देखिए यहाँ तक, तो नंबर 9 तक जो सारे श्लोक हैं, इति उक्त्वा न योत्स्य इति गोविंदम। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो पहला अध्याय का दूसरा श्लोक है वहाँ से लेके दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक तक, इति एतदन्तः प्राणी नाम, प्राणियों के शोक मोह आदि संसार बीज, शोक और मोह
जो जिस संसार के बीज हैं, ठीक है। तो ये दिखाना है कि कैसे शोक मोह संसार के बीज हैं, बीजभूत दोष उद्भव कारणम, उनका और उन शोक मोह का जो उद्भव कारण है वो प्रदर्शनत्वेन व्याख्येयो ग्रंथा। तो यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये दिखाना है कि संसार अर्थात पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जो हमारा होता है वो भगवान कह रहे हैं शोक मोह के कारण होता है, और शोक मोह जो है वो आत्मज्ञान के कारण होता है। इसलिए ये जो कॉजेशन है, रीज़न रिजल्ट रिलेशनशिप है, ये हमको समझना है। तो ये पैराग्राफ और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ हम अभी देखेंगे। आप बिल्कुल धीरज धरिए, हमने आपको उसको समझाने का भगवान ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। धीरे धीरे आप उसको सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा भाष्य है। दृष्ट्वा अत्र च दृष्ट्वा तु पांडवानीकम इति आरभ्य, यहाँ से आरंभ करके न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः इति एतद अंतः, ठीक है। तो यहाँ इस अवधि, ठीक है, इस अवधि के ग्रंथ में अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 1 से लेकर अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 9 तक, ये तो स्पष्ट हो गया क्या है, ग्रंथ की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं कि प्राणियों का जो शोक और मोह है, ठीक है, उनके मन में जो शोक होता है, क्यों शोक होता है, जब उनका जो संसार के प्रति मोह जो है भंग हो जाता है। संसार के प्रति, लोगों के प्रति, अपने प्रिय लोगों के प्रति उनका प्रेम है, वो जो प्रेम जब भंग होता है, मोह भंग होता है, तो शोक उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो शोक और मोह है, यही संसार के बीज हैं। इसी के कारण, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इसी के कारण बार बार जन्म और मरण होता है। तो शोक मोह आदि संसार बीजभूत, तो बीज रूप है, ये दोष है ये। इसलिए अब इनको कैसे दूर किया जाए। अगर इनके भी कारण का पता चल जाए कि हमारे को ये संसार के प्रति मोह क्यों होता है, तो उसका भी जो उद्भव कारणम है, उसका भी जो कारण है, उसको प्रदर्शनार्थत्वेन, उसका प्रदर्शन करने के लिए व्याख्येय ग्रंथः, ग्रंथ की व्याख्या की जानी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, वो अब घटना नहीं रह गई, उस घटना के साथ ये बात आपको बतानी है कि संसार का क्या बीज है। तो ये देखिए, ये संसार, तो संसार क्या है, हम आत्मा जो है बार बार शरीर धारण कर रही है, और वो उसको शरीर के साथ वो एक बार मरती है, फिर पैदा होती है, मरती है, पैदा होती है। ऐसा वेद हमें बताते हैं कि संसार चक्र रूप है, और हम इस शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर, अनेक शरीरों में आत्मा प्रवेश करती है और उसका त्याग देती है। ये जो चक्र है, ये दुख रूप है, और इसका बीज क्या है, क्यों है ये चक्र, तो कहा जाता है इसका बीज है बीजभूत शोक मोह आदि, ठीक है। तो शोक और मोह, और फिर वो मोह जो क्रोध आदि और दोषों में बदल जाता है, वो सब इसके आदि ही हैं, ठीक है। तो जेलसी इत्यादि जो भी भावनाएं लोगों के प्रति होती हैं, वो सब हमको बांध लेती हैं, ठीक है। तो मद मात्सर्य और लोभ, ये सब इस शोक मोह से ही निकलता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अब क्यों है, वो बाद में शंकराचार्य जी बताएंगे। पर पहले हम ये समझ लें टॉपिक क्या कह रहे हैं, कि इस भगवत गीता के इतने श्लोकों ने ये दिखाना है कि संसार का बीज है ये शोक और मोह, और शोक और मोह का जो कारण है, ये शोक और मोह क्यों होता है, क्योंकि आत्म अज्ञान है। सो मूल प्रॉब्लम हमारी आत्म अज्ञान है। लेकिन आत्म अज्ञान जो है, वो जब हम शरीर धारण कर लेते हैं, तो शरीर धारण करते ही हमें शरीर में से जो कुछ दिखता है
उसके प्रति हमें मोह हो जाता है और उसी को ही पाने के लिए हम धर्म को छोड़ के बस पागल की तरह घूमते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दिखाने के लिए कि ये संबंध है, संसार निकला शोक मोह से, शोक मोह निकला आत्मज्ञान से, ये जो रीज़न रिजल्ट है, ये दिखाने के लिए भगवत गीता का इतना हिस्सा व्याख्या करने योग्य है। तो ये हम देखते हैं कौन सा बीज है जिसके कारण यह संसार जन्म मरण का चक्र, बीज अंकुर भाव। तो जन्म मरण बीज अंकुर है। एक शरीर आया, फिर वो खत्म हो गया, फिर दूसरे शरीर का बीज तैयार है, फिर वही उसका भी अंकुर आया, फिर वो चला गया, इसलिए तीसरे शरीर का बीज तैयार है। हर बीज में से अंकुर आता है और उस अंकुर में से बीज आ जाता है, तो अंकुर बीज को जन्म देता है, बीज अंकुर को जन्म देता है। इस प्रकार ये चक्र है, और तो ये बार बार प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन है क्या है इसका, ये बीजांकुर भाव क्यों है? तो प्राणियों का जो शोक मोह आदि ही संसार का बीजभूत रूप है। ये शोक और मोह ही संसार को जन्म देता है, ऐसा कहा गया। फिर है शोक मोह आदि बीज का उद्भव, जन्म कारण क्या है? अब ये शोक मोह क्यों होते हैं? तो कहा शोक मोह आदि का मूल कारण आत्मा अज्ञान है। ठीक है, तो इसी कार्य और कारण, रीजन रिजल्ट को दिखाने के लिए इस ग्रंथ ये भाग की व्याख्या करने योग्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये जो कुछ कहा गया ये कैसे माना जाए। तो ये अगला क्वेश्चन है कि ये शोक मोह आदि क्या है। आप पहले डिफाइन तो कीजिए, आप किसको शोक कहते हैं और किसको मोह कहते हैं। तो ये आगे जो भाष्य है, जो अगला पैराग्राफ है भाष्य का, वो हमने यहाँ रेड पेन में लिखा है, और वो यहाँ ये जो बुक नंबर 10 है शंकराचार्य जी की भाष्य के समेत भगवत गीता, तो इसमें ये पैराग्राफ है। इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा पैराग्राफ है। तो पहले हम इस सारी बात को समझ लें, फिर भाष्य को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि मोह क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई वो तो मोहित है। तो मोह होता क्या है, ये जो इसका टेक्निकल अर्थ क्या है? तो शंकराचार्य जी बताते हैं मोह एक भ्रांति है। भ्रांति क्या होती है? जो सत्य है उसको नहीं देखना और असत्य को सत्य समझना। ठीक है, तो हम इसको भ्रांति कहते हैं। तो मिस्टेकिंग द फैक्ट फॉर व्हाट इट इज नॉट, जो वस्तु सामने है लेकिन आप उसको कुछ और समझते हैं, उसको भ्रांति कहते हैं। तो भ्रांति का मतलब अविवेक, विपरीत ज्ञान या इरोनियस नॉलेज हो गए। ठीक है, तो ये जो इसको भ्रांति कहते हैं कि ये भ्रांत है, माने इनको ये सत्य में रूटेड नहीं है। ठीक है, ये चार्म्ड है, चार्म्ड। ठीक है, मोह का मतलब चार्म होता है कि ही इज चार्म्ड। वो एक अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं, वो सत्य में नहीं है, वो एक अपनी बनाई हुई जो काल्पनिक दुनिया के अंदर है। ठीक है, तो इनको ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस है, ब्लिस ऑफ एरर। तो इस प्रकार भ्रांति का मतलब है एक व्यक्ति जो एक कल्पना में जी रहा है। तो इसको फिर कहा भ्रांति प्रत्यय। तो ये जो भ्रांति है ये प्रत्यय रूप होती है। प्रत्यय क्या है? भ्रांति की मन की वृत्ति। मन की वृत्ति माने थॉट। हमारे मन में एक प्रत्यय होता है कि जो अविवेक है, अविवेक रूप थॉट, कि हम एक कल्पना में जी रहे हैं। तो वो कल्पना क्या है? वो कल्पना है तो भ्रांति निमित्त स्नेह। जब हमें संसार के दुनिया जो हम हैं, यहाँ पर लोग हैं, हमारी वस्तुएं हैं, हम इन सब चीज़ों जो भी हम देखते हैं, इसके बारे में, इस भ्रांति प्रत्यय के कारण हमें इन सब में एक स्नेह पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह। स्नेह क्या होता है? स्नेह माने लव, अट्रैक्शन। ठीक है, प्रीति।
तो भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह, तो जो भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह है उसको भ्रांति प्रत्यय के कारण उत्पन्न होने वाला लगाव, लव, अट्रैक्शन, यह लगाव मोह है। ठीक है, इसलिए जो लगाव सत्य प्रत्यय के कारण उत्पन्न होता है वो लगाव, वो प्यार, वो प्रीति भ्रांति नहीं होती। और जो प्रत्यय, जो लगाव भ्रांति प्रत्यय के कारण उत्पन्न होता है वो प्रीति मोह है। तो ऐसा कौन सा लगाव है? तो हमें समझना है कि जैसे ये हमें बताया जाता है कि ये जो हम संसार को देखते हैं और हमें लगता है कि ये संसार हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। हमारी प्रॉब्लम है कि मेरे को मुझे दुख सुख चाहिए और इस संसार के भोग से मुझे सुख मिल जाएगा, किंतु ये भ्रांति प्रत्यय है। ये संसार आपको एक कुछ क्षण का सुख का बुलबुला देगा और वो बुलबुला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आप फिर जैसे एक व्यक्ति सिगरेट का एक कश लगाता है तो एक सेकंड के लिए उसका मन थोड़ी देर लय में चला जाता है, लेकिन वो एक लगाया हुआ कश दूसरे कश की तृष्णा पैदा कर देता है। फिर वो दूसरा लगाता है, फिर एक सेकंड के लिए उसको आराम मिलता है, तो वो दूसरा कश उसके तीसरे कश के लिए तृष्णा पैदा कर देता है। इस प्रकार वो जैसे कि एक माया मृग के पीछे भाग रहा है और वो सिगरेट को पीता ही जाता है, लेकिन उसको कभी भी सुख नहीं मिलता। वो एक क्षण के लिए जैसे उसके वश में आता है और पूरी तरह उसका वशीकरण हो जाता है, वो एडिक्शन में चला जाता है और वो अपना ही सर्वनाश कर लेता है। तो ये तो एक सिगरेट की बात है, और यहाँ बताया जा रहा है ये संसार सारा का सारा ही ऐसा है। आपको यहाँ पर एक तो जो सिगरेट पीने वाला उसको एक भ्रांति प्रत्यय है कि अगर मैं इस सिगरेट को पीऊँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, और वो चेन स्मोकर पूरी तरह अपने शरीर को नष्ट कर लेता है, वो अपने धर्म से गिर जाता है। इसी प्रकार ये सारा संसार जो है, इसके प्रति, इसकी कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति हो, अपने, वो सब के प्रति हम सोचते हैं ये मुझे पोजीशन मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, स्त्री मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएगा, जो भी कुछ चीज़ है इस संसार में उपलब्ध करने वाली, तो हम सोचते हैं मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो केवल एक क्षण के लिए आपके पास, आपको कुछ अच्छा लगेगा और फिर वो हर व्यक्ति का इस संसार में सुख का बैंक बैलेंस ज़ीरो होता है। आप चाहे अपने 90 साल के दादाजी से पूछ लीजिए कि आपके पास कितना सुख है, तो वो कहेंगे कि सुख तो आता है और चला जाता है। ठीक है, कोई सुख को होल्ड तो नहीं कर सकता है, बस मैं अभी जितना मैंने सुख पाया उसका मज़ा लिया, ख़त्म हो गया, तो ज़ीरो है। अभी भी मैं और लड्डू जलेबी की आकांक्षा कर रहा हूँ, किसी आकांक्षा में लगा हुआ हूँ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस संसार के प्रति मेरी इच्छा ही समाप्त हो गई है, मेरी सुख की इच्छा समाप्त हो गई है, बस अब मुझे पूरी शांति मिल गई है। हम हर समय अशांति रहेंगे, अशांति को दूर करने के लिए हम भोग करेंगे, और वो भोग हमको एक क्षण के लिए बुलबुला आएगा, चला जाएगा, और हम फिर अशांत स्थिति में आ जाएंगे। वो साइकिल हमको अंदर एक क्रेविंग, एक तृष्णा पैदा कर देगा, और उसके अधीन हुए हम एक एडिक्ट, नशेड़ी की तरह इस संसार में जीते हैं, और पूरी तरह धर्म का हम ह्रास करते हैं, धर्म का उल्लंघन करते हैं। तो ये मोह जो है, संसार हमें सुख दे सकता है, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए अब ये बात दिखाई जाएगी कि अर्जुन के विषय में मोह क्या है। तो कहा गया अपने राज्य आदि में। तो राज्य आदि का मतलब क्या है? तो यहाँ देखो भगवान कहते हैं तथा ही अर्जुनेन राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र,
तो राज्य उसका, उसके गुरुजी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, और भीष्म पितामह, और उसके पुत्र उसके अपनी सेना में हैं, ठीक है, और उसके मित्र इत्यादि, और सुहृद जो उसके लिए बड़ी अच्छा सोचते हैं, जैसे भीष्म पितामह। तो जो उसको सुहृद वो होता है जो बिना कुछ आकांक्षा किए आपका कल्याण करे। ऐसे स्वजन जो जिनको वो अपना मानते हैं, और संबंधी जिनके साथ उनका संबंध है, और बंधु और उनके बांधव, बंधुओं से संबंध रखने वाले बांधव। तो इसलिए ये सब में इस प्रकार भगवान ने इतने सारे ये जो भी संबंध है संसार के, इन सब में जो ये प्रत्यय है, अहम एतेषाम मम एते इति एवं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। अहम एतेषाम, मैं इनका हूँ। कौन? ये सब, ये गुरु, ये राज्य, ये सब मेरे, ये मेरे को अपना मानते हैं, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। अब बताओ, ये तो हम सबको होता है। इति एवं भ्रांति प्रत्यय, ये जो भ्रांति प्रत्यय है, तो यहाँ देखिए कि कहा गया ये राज्य आदि के प्रति मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। इस प्रकार के भ्रांति प्रत्यय के निमित्त से होने वाला जो अट्रैक्शन है, जो स्नेह है, प्रीति, अट्रैक्शन, फॉन्डनेस, लव, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी, इस सब से आप समझ पाएं कि जो हमारे अंदर एक प्रीति उत्पन्न होती है उसको मोह कहते हैं, ठीक है। तो अब हम कहें कि इसको आप दोष क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शोक, ये मोह जो है शोक को जन्म देता है। क्या शोक को जन्म देता है? भ्रांति के प्रत्यय के निमित्त से। अब भ्रांति का अगर प्रत्यय आपका है कि ये मुझे सुख देगा, तो जो होने वाला स्नेह, तो आप उसके साथ चिपक जाएंगे। जो भी सुख हेतु है उसके साथ आप जुड़ जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, कहेंगे मैं इनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब उसके साथ विच्छेद होगा, ब्रेकअप, तो जहाँ पर भी मिलना है वहाँ बिछड़ना अवश्यम भावी है। इसलिए इस संसार का नियम है कि जो चीज़ मिलती है किसी कारण से, वो कारण टूट जाने पे वहाँ ब्रेकअप होता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होगा, अलग होना होगा, तो उस कारण में क्या होगा, हमें दुख हो जाएगा। क्योंकि सुख हेतु से जिससे हमें सुख मिलता है, जब वो हमसे बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, तो हमें सौरो, दुख, शोक हो जाता है। इसलिए ये संसार जो है, इसमें मिलना और बिछड़ना, हम उस चीज़ से मिलना चाहते हैं जो हमें लगता है ये हमें सुख देगा। तो ऐसा है जैसे कि हमें मृग तृष्णिका कहते हैं, एक हिरण को मिराज, एक वहाँ मरुस्थल में जहाँ डेजर्ट है, वहाँ उसको चमकीला हुआ कुछ दिखता है, लाइट, वो सोचता है ये जल है और उसके पीछे भागता है, और वो और ही और दूर होती जाती है। वो भागता भागता प्यासा अपने प्राणों को खो बैठता है। इसी प्रकार ये संसार भी एक मृग तृष्णिका है। हम पूरा जीवन सुख के प्रत्यय, सुख के वस्तुओं को के पीछे भागते भागते उस हिरण की तरह इतने मोहित होते हुए, बस कभी बड़े बड़े पदों को पकड़ लेते हैं, किसी से विवाह कर लेते हैं, बच्चों से जुड़ जाते हैं, धन से जुड़ जाते हैं, अपनी जायदाद से जुड़ जाते हैं, फिर वो हम उसकी रक्षा करते रहते हैं, उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उन सब के अंदर उस श्रम में हम धीरे धीरे पूरी तरह धर्म को भूल जाते हैं और अपना विनाश कर लेते हैं। इसलिए कहा कि भ्रांति प्रत्यय से स्नेह निकला, तो भ्रांति प्रत्यय मोह है, भ्रांति प्रत्यय से स्नेह निकला, उसका विच्छेद हुआ तो शोक निकला। इसलिए शोक का कारण मोह है। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार अपनों को अपना समझना, भ्रांति प्रत्यय कैसे है भाई? जो अपने हैं, अपने परिवार में बेटा बेटी पति सारा परिवार है, अपना पैसा है, अपनी दुनिया है, क्या उसको भी हम अपना ना समझें? ये आप क्या सिखा रहे हैं? यदि आत्मा शरीर है, अगर हम वास्तव में शरीर हैं और ये शरीर सत्य है,
तो उसके आधार पर शरीर के संबंध भी सत्य हैं। अगर मैं शरीर हूँ तो जो मेरे पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, मेरी जायदाद है, वो भी सत्य है। तो ही ये प्रत्यय सत्य है, अन्यथा नहीं, अन्यथा ये भ्रांति है। इसलिए हमें देखना है कि क्या ये शरीर हूँ और ये शरीर सत्य है, और शरीर के साथ अनुभव किया गया ये पूरा जगत, क्या ये सत्य है? अगर ये शरीर ही सत्य नहीं है और इसके साथ अनुभव किया गया जगत ही सत्य नहीं है, तो फिर ये यहाँ के अपने ऐसे हैं जैसे स्वप्न का परिवार। स्वप्न के परिवार में जो मित्र हैं, बंधु हैं, जमीन जायदाद इत्यादि हैं, उन सब से आप प्रीति करेंगे तो वो तो स्वप्न के कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने कर्म से आए हैं और अपने कर्म से ही चले जाएंगे। जैसे संसार में बहती हुई लकड़ियाँ सागर में अपने कर्म से आके मिलती हैं और कर्म के कारण बिछड़ जाती हैं, लेकिन हम उनसे प्यार कर बैठे तो जब बिछड़ने का समय आता है तो वो हमसे पूछती नहीं है, और जब मिलती भी हैं तो दोनों लोग यही चाहते हैं कि मेरी चले। वो उसको अपना सुख हेतु बनाना चाहता है, ये उसको अपना सुख हेतु बनाना चाहता है, और दोनों में फिर लड़ाई हो जाएगी। इस प्रकार कभी भी जो है ये यहाँ पर मोह के कारण सुख मिल ही नहीं सकता, ऐसा बताया जाता है। तो ये बात जो है अब यहाँ पर शंकराचार्य जी ने हमको अर्जुन के केस में बताया कि ये देख लीजिए, तथा ही अर्जुनेन, तो इसी प्रकार अर्जुन ने भी क्या किया, राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद बताया था। जो व्यक्ति इतना अच्छा मित्र आपका है कि वो बिना कुछ मांगे, कुछ अपेक्षा किए आपका कल्याण करे, ऐसे व्यक्ति भी मिल जाए तो उसमें आपकी प्रीति है, तो उसके बिना आप नहीं रह सकते। स्वजन संबंधी बांधवेशु, इन सब में ये जो प्रत्यय है अहम एषाम मम एते, मैं इनका हूँ ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ ये मेरे हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, ये मेरे सुख हेतु हैं, मैं इनका सुख हेतु हूँ। इनका सुख जो है वो मेरे से आता है, मेरा सुख इनके से आता है, तो हम सब सुख से जुड़े हुए हैं। ऐसा जो सोचना है वो एक भ्रांति प्रत्यय है, क्योंकि शास्त्र मानते हैं कि आपका सुख आपके अंदर से आना चाहिए। सुख जो है वो आप हैं, लेकिन अगर हम सुख को बाह्य वस्तु से आया समझ लेंगे तो हम उस बाह्य वस्तु के साथ जुड़ जाएंगे, और वो बाह्य वस्तु के चले जाने पर हमें जब विच्छेद हो जाएगा, हमें डिप्रेशन, शोक हो जाएगा, और उसके पीछे भागते भागते हम धर्म की मर्यादा तोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए भ्रांति प्रत्यय के कारण होने वाला जो स्नेह है तो वो तो हो गया मोह, और उस स्नेह का जब विच्छेद हो जाता है या उस स्नेह के साथ कोई भी कारण से वो स्नेह जब आपके अनुकूल नहीं होता, ठीक है, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो उस निमित्त से आदि निमित्तौ आत्मनः शोक मोहौ प्रदर्शितौ, तो अर्जुन के द्वारा शोक और मोह अपने आप में प्रदर्शित किए गए हैं। कहाँ? कथम भीष्मम अहम संख्ये, तो ऐसा अर्जुन ने कहा कि मैं भीष्म पितामह को कैसे मार सकता हूँ, उनसे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। इसलिए हमको ये बात समझनी है कि हमको इस शोक और मोह को हल्का नहीं लेना चाहिए। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं लाइफ में, हम कहते हैं नहीं चलो पॉजिटिव थिंकिंग कर लेते हैं कि अगर कि कोई बात नहीं, अगर इसने आज मुझे छोड़ दिया है तो कल कुछ और अच्छा और कोई और अच्छा मिल जाएगा। ऐसा, इसको प्रैक्टिकलिज्म कहें कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही, मन को मना लो। ऐसा करने से हम बस मन को ही मना रहे हैं और बार बार हम वही संसार में ही गिर रहे हैं और हम अंदर की फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे। ठीक है, इसी प्रकार ये दिखाया जाता है प्रोफेशनलिज्म कि आपके अंदर प्रीति है ही नहीं,
आप हर काम प्रोफेशनल लोग तरीके से करते हैं। एक माता जी कहती हैं कि आज मेरे एक लड़का इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो मैंने सोचा कि नौकरी के लिए आ रहा है, वो उनको देखने के लिए आ रहा था। तो ऐसा बोलते हैं क्या, कोई आपको देखने के लिए आ रहा है, आप कह रहे हैं इंटरव्यू के लिए आ रहा है? तो हर चीज़ जैसे दुकानदारी है, बस हर चीज़ में आप प्रीतिहीन हो जाएं। जितना प्रीतिहीन होना जैसे आजकल अच्छा है, और जो प्रीति युक्त होता है वो मरता है। तो प्रीतिहीन नहीं होना, हमको समझना है कि ये प्रीति जो है ये आत्म अज्ञान से निकल रही है। जब हम आत्मा में स्थित हो जाएंगे तब हमको इस प्रीति को मैनेज करने का तरीका समझ में आएगा कि प्रीति हमको अंदर भगवान से मिलेगी, और फिर हम विरक्त होके इस संसार में अपने धर्म का पालन करेंगे। ठीक है, यही बात बुद्धिज्म ने क्या किया कि हमको हमारे धर्म से ही गिरा दिया। सीधा कहा कि ये संसार जो है ये केवल भ्रांति प्रत्यय है, तो इसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ क्या बताया जाता है कि आपको अपनी प्रीति के आधार पे संबंध नहीं बनाने हैं, धर्म के आधार पे बनाइए। आपकी पत्नी धर्म पत्नी है, और उसके साथ आप धर्म के आधार पे संबंध बनाइए, और धर्म के आधार पे ही उसको छोड़ दीजिए। तो जब हम धर्म का पालन करते हैं, यज्ञ का पालन करते हैं, तब हम इस मोह को जीतते हैं। ये हम आगे देखेंगे। इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम।